करते हैं शिवपुरी की, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि गुना शिवपुरी सीट से आज उन्होंने अपना पर्चा भर दिया है। नामांकन से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रोड शो भी किया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज सिंह भी मौजूद रहे। खास बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज सबसे पहले टेकरी सरकार की प्रार्थना की, उनका आशीर्वाद लिया। बंसल न्यूज से भी खास बातचीत की और तस्वीरें आप रोड शो की देख रहे हैं। बुलडोजर से उनका स्वागत हुआ है, फूलों की वर्षा उनके ऊपर की गई और एक अपार जन समर्थन यहां पर उन्हें मिलता हुआ दिखाई भी दे रहा है। बंसल न्यूज से खास बातचीत की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जीत का दावा किया, 400 पार का दावा किया। क्या कुछ कहा, सुनिए। सर, ये जो सीट है हमेशा ही हाई प्रोफाइल रही है और इस बार इसलिए भी क्योंकि इस बार आप चुनावी मैदान में हैं, लेकिन इस बार पार्टी अलग है। आप भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में हैं। मेरी सोच, विचारधारा, इस परिवार की सोच और विचारधारा सदैव जनसेवा रही है। क्षेत्र की विकास, क्षेत्र की प्रगति, जनता के सुख और दुख में सदैव शामिल होना। जैसे आपने मेरे उद्बोधन में भी सुना, जब कोरोना काल आया था, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर का इंजेक्शन पहुंचाना, जब बाढ़ आई थी तो आर्मी से हेलीकॉप्टर पहुंचाना, जब ओलावृष्टि हुई थी तो जल्द से जल्द पटवारी और तहसीलदार से मूल्यांकन करके मुआवजा राशि पहुंचाना, ये सब मैं अपना दायित्व नहीं मानता हूं, ये सब मैं अपना धर्म मानता हूं। और ये सब तब भी जब मैं डायरेक्टली क्षेत्र का सांसद नहीं था। परिवार की सोच विकास, प्रगति और जनसेवा की सदैव रही है और उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सोच सेवा, जन कल्याण और सुशासन की रही है। और इसलिए मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे एक मौका मिला है अपने क्षेत्र से उम्मीदवार के रूप में खड़े होने का। और यही आशा और अभिलाषा करता हूं कि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ जरूर रहे। सर, आज आपने कल आपने कुलदेवी का आशीर्वाद लिया, आज टेकरी दरबार में आप पहुंचे, वहां पर भी आशीर्वाद लिया और फिर उसके बाद आपने कहा कि आप जनता का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। जरूर, जिंदगी में मैं मानता हूं कि 2 या 3 भगवान हैं, जब तक हम उनके दरबार में न जाएं। पहला भगवान है जानदाता, जो हमें जन्म देता है। दूसरा भगवान होता है ज्ञानदाता, जो हमें मां सरस्वती का ज्ञान प्राप्ति में हमें मदद करता है। तीसरा भगवान है अन्नदाता, जो केवल आज देश का पेट नहीं भरता लेकिन विश्व का पेट भरता है। और चौथा भगवान है मतदाता, जो अपना आशीर्वाद प्रदान करता है। तो उस मतदाता के समक्ष नतमस्तक होकर उनके आशीर्वाद के लिए आकांक्षी होना हमारा धर्म बनता है। सर, इस बार बीजेपी सरकार अब की बार 400 पार का नारा लगा रही है और हर जगह पर एक अलग जो मोदी लहर है वो देखने को मिल रही है। मोदी की गारंटी जिस तरीके से जन जन तक पहुंची, उसका कितना प्रभाव आपको लग रहा है? जन जन के बीच पहुंच रहे हैं। 100% ग्वालियर चंबल के 8 जिलों में, श्योपुर से लेकर गुना तक, और जो एक खुशी, एक प्रफुल्लता, एक हृदय का लगाव मोदी जी से हजारों किलोमीटर जमीनी दूरी पर हो, पर दिल का तरंग उनका स्पष्ट रूप से मोदी जी के साथ बन चुका है। सर, अब की बार मध्य प्रदेश में मिशन 29 पर फोकस है। पहला नेतृत्व इस देश में 65 वर्षों में या 75 वर्षों में सर, जिसने जनता की दुख और दर्द समझा हो, स्वयं अनुभव किया हो और फिर उसका समाधान की केवल सोच और विचारधारा नहीं लेकिन इतने बड़े पैमाने पर क्रियान्वयन किया हो। आयुष्मान कार्ड धारक 30 करोड़ देश में, किसान सम्मान निधि धारक 11.5 करोड़, उज्ज्वला योजना 10.5 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना 4 करोड़। ये ऐसे आंकड़े हैं जो इस देश में कभी संभव नहीं हो पाए हैं 65 वर्षों में। सर,
मिशन 29 को लेकर फोकस है इस बार मध्य प्रदेश में, क्योंकि पिछली बार छिंदवाड़ा सीट रह गई थी। इस बार छिंदवाड़ा को लेकर जिस तरीके से रणनीति तैयार हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे सर? और आपके इस लोकसभा सीट पे कितनी का टारगेट आपने बना के रखा है? इस बार मध्य प्रदेश में हर एक सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, कमल का फूल लहराएगा, इसका मेरा पूर्ण विश्वास है। और 4 जून को आप और हम जरूर इस विषय पर चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, प्रचंड बहुमत के साथ जीत गए। सर, लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर आरोप लगा रहा है कि जो ईडी सीबीआई है उनका देखिए, जो लोग पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुके हैं, प्रत्यक्ष रूप अप्रत्यक्ष रूप से, जिनकी कोई सोच विचारधारा नहीं न हो, देश को आगे बढ़ाने की कोई क्षमता न हो, जो केवल एक गठबंधन में इस धारणा से शामिल हैं कि कुछ भी करो पर मोदी को रोको, देश को आगे ले जाओ, ये उनकी मंशा नहीं है। ज्ञान को आगे ले जाओ, ये उनका संकल्प नहीं है। ज्ञान मतलब गरीब के लिए, या युवा के लिए, अन्नदाता के लिए और न नारी के लिए। उनकी सोच यही है कि जिस तरीके से भी हो, मोदी जी को रोको और कुर्सी हड़पो। और इसलिए मैं कहता हूं ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। सर, आपने एक्स पर लिखा है कि इस बार जब गुना लोकसभा में एक नए विकास यात्रा की शुरुआत होगी, जब आप यहाँ पर क्या सौगात है, क्या चीजें आपने अपने मन में रखी जो एक अलग पायदान पर आप इस लोकसभा सीट को लेके जाएंगे सर? मेरे आप 17 साल का इतिहास इस क्षेत्र का देख लो। मेरा पूर्व का ट्रैक रिकॉर्ड मेरे वर्तमान और भविष्य की गारंटी है। जिस लोकसभा में पगडंडियां होती थी वहां सड़कें बनी हैं, जो मैंने भाषण में कहा। जहां सड़कें होती थी वो 6 लेन हाईवे बना है, जिस पर आप और हम अभी सफर करके आए, जहां आपका कैमरा ज्यादा हिला नहीं है। नहीं तो वो 2 लेन रोड होता था, एक ट्रक टूट जाती थी तो 25 किलोमीटर का जाम होता था और 4 घंटे आप और हम उसी जाम में खड़े रहते थे। जहां ऊर्जा के स्रोत न होते थे, जहां पेयजल के स्रोत न होते थे। शिवपुरी के लिए मड़ीखेड़ा बांध से पानी 150 करोड़ का, गुना के लिए सिंध नदी से पानी 200 करोड़ का, चंदेरी शहर के लिए राजघाट बांध जो यूपी का आधा बांध है, वहां से पानी। अभी जिस क्षेत्र से हम निकले वहां एनटीपीसी का इंजीनियरिंग कॉलेज, वहां 250 करोड़ का मेडिकल कॉलेज। तस्वीर बदली है और आगे और बदलेगी जरूर। जब आज रोड शो कर रहे थे, एक अपार जन सैलाब, जन समर्थन और एक उत्साह लोगों में दिखाई दिया, उससे कितना ज्यादा आप अभिभूत नजर आ रहे हैं? मैं कृतज्ञ हूं क्षेत्र की जनता और जन जन के प्रति, जिन्होंने अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उपस्थित रहे, मेरे कार्यकर्ताओं के प्रति। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि क्षेत्र की मान सम्मान पहचान, क्षेत्र का झंडा लहराने की जिम्मेदारी 4 जून के बाद 5 साल नहीं, जीवन भर ज्योतिरादित्य सिंधिया की रहेगी। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।